जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल कई प्रदेशों की सरकार ने एक रुख इख्तियार किया है कि जो भी कोई लोग अराजकता समाज में फैलाने के लिए आरोपी रहते हैं, उन सभी के जो अवैध निर्माण वाले घर रहते हैं, उन सभी को तोड़ दिया जाता है बुलडोजर की मदद से। ये सब पूरा काम होना शुरू हुआ था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जब उन्होंने आरोपित या फिर जो दंगाई थे उनके घरों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई करना शुरू करी थी। सबसे पहले मतलब जो भू माफिया थे उनके ऊपर भी इसी को लेकर जो कार्रवाई थी वो करी गई थी। मुख्तार अंसारी ऐसे बड़े कद्दावर गुंडों में से एक थे जिनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करी गई थी। लेकिन बाद में इसी के ऊपर कई सारे जजों ने सवाल भी खड़े कर दिए कि भाई आखिर आप किसी भी आरोपी को आरोपित साबित हो जाने के पहले आखिर आप उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कैसे कर सकते हो। अब इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर दंगे के बाद दंगाइयों के अवैध कब्जों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुना दिया। अब जाहिर सी बात है, इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने करी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो राज्य सरकार से बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन कोर्ट सरकार को नियम के तहत ऐसा करने के लिए जरूर कह सकती है। अब यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, जैसा कि ऐसा कोर्ट में कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया, लेकिन अधिकारियों से ये निश्चित करने के लिए कहा गया है कि मंगलवार 21 जून को मामले की अगली सुनवाई होने तक कुछ भी ना करें। कोर्ट ने कहा कि वो भी समाज का हिस्सा ही है। उल्लेखनीय है कि यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील रहे हरीश साल्वे पैरवी कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की ओर से जो भी विध्वंस किए गए हैं उसमें सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में एफिडेविट फाइल करने के लिए भी समय मांगा। अगर हम मामले की बात करें तो भाजपा से निलंबित चल रही नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर कथित बयान के बाद 3 जून को कानपुर में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बड़े पैमाने पर हिंसा करी थी, जिसके की बाद 10 जून को कई जगहों पर कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने दंगा करने वालों के अवैध ठिकानों को ढहाने का नोटिस जारी किया था और बाद में उसे ढहा दिया था। इन्हीं दंगाइयों के बचाव में उतरते हुए जमीयत उलेमा हिंद ने कानपुर दंगे के मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी का समर्थन किया था। इस्लामिक संगठन ने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था और भैया कहा था कि हमारे लोगों को अब आपसे ही न्याय की उम्मीद है। हालांकि जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ, अब इसकी ख्याति कई जगहों पर पहुंच चुकी है। इवन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जब भारत आए थे तो वो भी बुलडोजर पर ही चढ़ के बैठ गए थे। और देखिए, ये जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई इसलिए भी कहीं हद तक ज़रूरी हो जाती है सरकार के द्वारा, क्योंकि कई लोग रहते हैं जो कि जुर्म करने के बाद बाहर भगते फिरते रहते हैं और उनको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन घर गिराए जाने से उनको सीधी परेशानी होगी, उनके घर वालों को परेशानी होगी, जिससे कि इन लोगों को भी समझ में आएगा कि जब हम दूसरे लोगों को परेशान करते हैं तो उनको किन चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है। हालांकि आज की डेट में इन आरोपितों के ऊपर कई सारे केस भी दर्ज हैं, पर बात वही आ जाती है कि जब अराजकता फैलाने की बारी आती है तो फिर ये लोग सबसे आगे ही खड़े हुए दिखाई देते हैं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।